जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। आप बोलेंगे सर हम तो एसएससी वाले हैं, हम तो पीएससी वाले हैं, हम तो रेलवे वाले हैं, हम बैंक वाले हैं, हमको ये टॉपिक पढ़ने का क्या जरूरत पड़ रहा है फ्री बीज। तो आप याद रखिएगा बेटा, फ्री बीज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सारे लोगों पर है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करने वाले लोग हो, चाहे वो कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी हो जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आप बोलेंगे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी बहुत सारे जगहों पर क्या होगा, स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं। और जब भी स्टेट इलेक्शन होता है तो वहां पे अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के द्वारा हमेशा क्या होता है, अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया जाता है जिस पे वो दुनिया भर के झूठ लिखे रहते हैं, लेकिन उसमें अधिकांश चीजें बांटने वाला होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोला पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, फ्री सब्सिडी राशन योजना, फ्री बिजली योजना, ये छत्तीसगढ़ में चलता है, ये दिल्ली में बहुत चलता है। और ये पीएम गरीब कल्याण योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जो सारे स्टेट में चलता है। आप बोलेंगे सर ये सब का तो जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत थोड़ा सा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूज मात्रा में। अब आपका ये भी तब होगा कि फ्री बीज का गवर्नमेंट लाता कहाँ से? तो ये फ्री बीज का पैसा वो अपने जेब से, मोदी जी या यहाँ पे विष्णु देव साय जी या अपने जेब से नहीं देते। ये लोग आप ही के पैसे का, जो आपके पापा, मेरे पापा मम्मी, जो लोग टैक्स पेयर है, उन्हीं के टैक्स के पैसे से ये फ्री बीज में सब बांटते हैं। मेरा बात समझ आ रहा है? तो कभी आपने कभी किसी भी गवर्नमेंट को सुना है कि हम साइकिल तो बांट देंगे, हम लैपटॉप बांट देंगे? सब सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि कोई गवर्नमेंट बोल रहा है हम वैट कम कर देंगे? वैट ये सुना है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? हम फिस्कल डेफिसिट को कम से कम रखने का कोशिश करेंगे, ये कभी सुना है? क्योंकि उनको मालूम है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा, उनको बस फ्री में सस्ता चीज मिल जाए, बस बाकी की बात खत्म। ठीक है ना? तो ये वैट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इन सभी भाषाओं को, इन सभी परिभाषाओं को मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, फ्री बीज का मतलब होता है कि किसी भी सरकार के द्वारा अपने लोगों या अपने क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ना, कम या फ्री में चीजों को बांटने का ही जो अवस्था होता है उसी को फ्री बीज बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? फ्री बिजली, पानी, राशन, लैपटॉप, साइकिल, ये सब आता है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश में क्या पड़ते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है गरीबों को राहत मिलता है, एट दैट टाइम गरीब थोड़ा सा राहत में आता है। एजुकेशन और हेल्थ इंप्रूव होता है, ये सरकार बोलता है, बट मुझसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है। अभी आपको एग्जांपल भी देके बताऊंगा, क्लियर है? तीसरा, डिमांड बढ़ता है। चौथा, जीवन शैली में स्थिरता आती है। ये सब चीजें ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री या आयुष्मान योजना चलता है, उससे 5 लाख तक का लोगों को बहुत सुकून मिल जाता है। ये तो चीजें ठीक है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में आता है। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, तो एजुकेशन फ्री के लिए आपको गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रक्चर भी ठीक रखना पड़ेगा। आप खाली फ्री में शिक्षा देके बच्चों को बोलेंगे कि जाओ पढ़ लो और वहाँ टीचर ही नहीं है, तो वो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? इसीलिए मैं बोला कि एजुकेशन चीजें क्या हो रहा है, एजुकेशन पूरा स्तर गिरता जा रहा है। क्लियर है? अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए क्या होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट होता है स्टेट का कर्ज बढ़ जाता है। स्टेट का कर्ज कैसे बढ़ेगा? अगर मान लीजिए स्टेट को लगा कि भाई हम ना, मान लो आपका घर का बजट आया, मान लो आपने बनाया कि मेरे घर में ना 80,000 रुपए का पर मंथ का आपका टोटल इनकम है, 80,000 रुपए पर मंथ आप कमाते हैं, और आपका खर्च है मान लीजिए टोटल मिला के सब लोन वोन कट के 50,000 रुपए का कर्ज है, तो आपके पास सेविंग कितना होगा? 30,000 का होगा। ये सेविंग होगा, ये आपने इतना बचा रहे। बट अगर मान लीजिए कि कभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गया, या आपके घर में कोई, किसी का तबीयत खराब हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस चीजों में क्या होगा, आप ये पैसा लगाएंगे हमारे। तो ये पैसा जब आपका मान लीजिए 50,000 का खर्चा है और आपके पास 30,000 है, तो आप क्या करेंगे? 20,000 उधारी लेंगे। यही गवर्नमेंट भी क्या करता है, उधारी लेता है पैसा, और उसी से क्या होता है, उसका स्टेट का कर्ज क्या होता है, बढ़ना चालू हो जाता है। क्लियर हो रहा है? दूसरा नंबर, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। ये फिस्कल डेफिसिट वही वाला चीजें है कि अगर सरकार का आय उसके व्यय से कम हो गई, आय कम है
व्यय बढ़ रहा है। सरकार का आय 50,000 रुपए है और उसका खर्चा 80,000 रुपए है, तो डेफिसिट कितना आया 30,000 का। ये कम हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो डेफिसिट ज्यादा हो रहा है। इसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। ये किसी स्टेट का जितना ज्यादा होगा उस स्टेट में उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ती जाती है। भले ही आपको फ्री में बिजली मिल जाए, 400 यूनिट फ्री बिजली मिल जाए, 500 यूनिट फ्री बिजली मिल जाए, लेकिन एक जगह से कम हो रहा है ना, तो दूसरे जगह में आपको कहीं ना कहीं रेट बढ़ाव मिलेगा। हो सकता है सब्जी का रेट बढ़ जाएगा, हो सकता है क्या बोलते हैं चावल का रेट बढ़ जाएगा, हो सकता है दाल का रेट बढ़ जाएगा। आप चाहे इधर पैसा दीजिए बिजली में, चाहे आप उधर पैसा दीजिए, कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से, एक ही बात है। क्लियर हो रहा है। तीसरा नंबर, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम पड़ जाता है। ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है कि कहीं पर स्कूल अच्छा बनाना है, कहीं हॉस्पिटल की जरूरत है तो हॉस्पिटल बनाना है, रोड अच्छा करना है, नाले को ठीक करना है। ये सब चीजों के लिए गवर्नमेंट के पास फंडिंग कम पड़ जाता है, क्योंकि ये सब चोचलेबाजी में पूरा पैसा खर्च कर दिया है, तो ये सब में पैसा कम हो गया। चौथा नंबर, डिपेंडेंसी माइंडसेट हो जाता है। लोगों को काम करने का जरूरत ही नहीं लगता है, उसको लगता है भाई हम तो अब फ्री हैं, भाई हमको तो सरकार पैसा दे रहा है, हम ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इम्पैक्ट सबसे गलत है। और यही एक एस्पिरेंट जो स्टूडेंट रहता है ना, वो यही बोलता है, अरे यार सर फॉर्म ही नहीं आ रहा है, रेलवे का 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, एसएससी का लास्ट फॉर्म आया था। आप अपने स्टेट में ही देख लीजिएगा, कब आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर दिए, क्या वो हर साल होता है? क्या आपके स्टेट में हर साल होता है? खासकर मध्य प्रदेश वाले, महाराष्ट्र वाले, ये सब आपके स्टेट में होता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना फंड ही नहीं है। हम गवर्नमेंट को ये चीजों में मोदी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डॉक्टर मोहन यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये जो पॉलिटिशियन से लोगों को दिक्कत नहीं है भाई, ये पॉलिटिशियन के द्वारा जो पाले हुए चमचे हैं ना, वही एक स्टेट को पूरा डुबा देते हैं। मेरा बात आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं आपको कि ये वैट होता क्या है। जैसे आपको मालूम है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सामान बनाता है, उसके बाद वो होलसेलर को बेचता है। मान लीजिए ये सामान बनाया 100 रुपए में और ये होलसेलर को बेच रहा है 150 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपए ऐड हुआ। प्रॉफिट नहीं बोलना चाहिए, 50 रुपए ऐड हुआ। अब ये होलसेलर ना रिटेलर को बेच दिया 200 में, तो इसमें भी कितना 50 रुपए, ये इसमें भी ज्यादा लगाया। अब ये रिटेलर हमको कस्टमर को बेच दिया, ये अब यहाँ बोला 250 रुपए में बेच रहा है, तो इसमें फिर से 50 रुपए जुड़ गया। तो वैट यही रहता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो 2017 में खत्म हो गया और जीएसटी आ गया इसके बदले में। आपको मालूम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, तो जीएसटी हो गया चाहे वैट हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि एक कस्टमर के द्वारा ही सबसे ज्यादा पे किया जाता है। अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर को नहीं आया, किसके ऊपर बर्डन आया? आप देखिए 250 रुपए कौन दे रहा है? तो ये कस्टमर दे रहा है। क्लियर हो रहा है? तो वैट कभी भी कोई गवर्नमेंट कम नहीं करता है, कभी नहीं बोलता हम कम कर देंगे। वैट पूरी तरीके से खत्म हो गया है, बट स्टेट में अभी भी ये वैट के अंदर क्या क्या शामिल है? पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, ये सब स्टेट वाइज अभी चल रहा है। इसीलिए किसी जगह पर आपको स्टेट अपने अपने तरीके से वैट लगाता है। किसी स्टेट में आपको पेट्रोल का रेट ज्यादा मिलेगा, किसी स्टेट में पेट्रोल का रेट कम मिलेगा। वर्ड आता है बार बार, आपने सुना होगा अनुपूरक बजट, हर स्टेट का रहता है अनुपूरक बजट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बजट। ठीक है ना? ये टाइप्स ऑफ बजट में आपने पढ़ते भी होंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बजट है, ये सुने भी होंगे आपने। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बजट क्या होता है? मान लीजिए किसी स्टेट का बजट आया 100 रुपए और उसको पता चल रहा है कुछ दिन बाद कि ना यार मेरे को और भी जगह पे खर्च करना रहेगा ना, तो ये 100 रुपए में वो बोलेगा 30 रुपए मेरे को ना और भी जगह पर खर्च करना है, मैं चाह रहा हूँ कि जबरदस्ती का मैं लोगों को डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में भेजूं। तो ये 30 रुपए क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री बजट हो गया। जो मेन बजट में शामिल नहीं था, ये बाद में आया। आपका इनकम है 100 रुपए, आपको पता चला कि आपके घर में 2 साल बाद किसी का तबियत खराब हो गया, आपको मालूम नहीं था, फिर आपने क्या किया? बजट घर में रखा कि हाँ भाई अपने को 20 रुपए और लेना है, तो वो 20 रुपए ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री बजट रहेगा। तो गवर्नमेंट इस 30 रुपए के लिए क्या करेगा? लोन लेता है। लोन कहाँ से लेगा? सेंट्रल से लेगा, चाहे आरबीआई से लेगा, उस जगह पे लोन लेगा और लोन लेने के बाद एक कुछ इंटरेस्ट भी देना रहता है। तो एक स्टेट का क्या हो रहा है? कर्ज बढ़ते जा रहा है। तो इन सब में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं कुछ स्टेट का अनुपूरक बजट बता रहा हूँ। ये अनुपूरक बजट वो है
जो इनके स्टेट के कर्जे को बढ़ाते हैं। भारत के 80 से 90% स्टेट सब कर्जों में डूबे हुए हैं, फिर भी मुफ्त में सुविधाएं बट रही है। मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो राजस्थान का है कुछ 96,000 करोड़ रुपए, ये राजस्थान का फिस्कल डेफिसिट आ रहा है और ये अनुपूरक बजट ये लोग लेके चल रहे हैं। दूसरा नंबर है दिल्ली का अगर मैं बात करूं तो 36,000 करोड़। छत्तीसगढ़ का अगर मैं बात करूं 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है। छत्तीसगढ़ का 35,000 करोड़ का। एमपी का डॉक्टर मोहन यादव जो बार बार बोलते हैं, उनके एमपी का है 37,500 करोड़ का अनुपूरक बजट है। तो ये अनुपूरक बजट वही है जिसमें ये सरकार को बेफालतू का पैसा खर्च करने के लिए अलग से लोन लेना पड़ता है। ये उतना पैसा है ना जितना पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश ये सब के लिए ना पूरा ऐसे कटोरा लेके आगे आ जाएगा, ये इतना पैसा है। भारत में पैसे का कमी नहीं है, भारत में अच्छे काम करने वाले लोगों की कमी है, क्योंकि यहाँ पे करप्शन हाई लेवल का है। ठीक है ना? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये सभी टॉपिक्स कभी भी सीजीपीएससी मेंस में लिखने के लिए आ सकता है, तो आपको ये सब चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।